बोल सदगुरुदेव की जय। तो आओ आओ आज हम बात करते हैं यहाँ निरंजन बोध की। काल भगवान कितने दिन तक यहाँ स्वतंत्र रूप से रहे, यहाँ सदगुरु का आगमन नहीं पृथ्वी पर। तो यहाँ काल निरंजन निर्गुण राई और तीन लोग जी फिर दुहाई। इस संसार में काल भगवान तीनों लोक में स्वतंत्र रूप से राज किया और उसी का ही नाम चलता था। 7 दीप पृथ्वी नवखंडा सप्त पताल 21 ब्रह्मांडा। यह 7 दीप और पृथ्वी नवखंडा और सप्त पताल 21 ब्रह्मांडा, पूरा सब तरफ काल भगवान का ही नाम फैला हुआ था। तो मन में सहज शून्य की ठिकाना काल निरंजन सभी ने माना, और काल निरंजन काल भगवान सब में वास किया था। वो भी निर्गुण है, सरगुण नहीं। काल भगवान भी निर्गुण है और सब के अंदर केवल काल भगवान ही वास करता था। ब्रह्मा विष्णु शिव सब में, पूरे 7 दीप नवखंड में। तो वहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर धरनी के एक ही लेखा जस बाहर तस भीतर देखा। तो 7 दीप भी इस शरीर में बताया। तो 7 दीप क्या है जो इस शरीर के अंदर है? दीप जो भरता नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, यदि अच्छा लगे तो माने, ना अच्छा लगे तो ना माने। 7 दीप कहा है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और मुंह। ये 7 दीप बताया सदगुरु कबीर साहब ने। और 9 खंड। तो सदगुरु कबीर साहब 9 खंड किसे कहते हैं? 9 खंड क्या है? तो 9 खंड को हम जाने। और 9 खंड क्या? तो सदगुरु कबीर साहब ने यहां बताया 9 खंड। तो बताया धर धरनी का एक लिखा जस बाहर तर भीतर दिखा। 9 खंड में बताया है, धर्मदास बुझियो बलवानी और सत्य वचन तो ही मैं कहूं बखानी। धर्मदास, आपको सत्य वचन मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रथम खंड शब्द है भाई और दूसरा खंड सुरती निर्माई। प्रथम खंड शब्द है और दूसर में सुरती। भगवान राम ने शिवलिंग को नवधा भक्ति बताया, उसमें बताया है 9 खंड को। यहाँ 9 खंड कहा, वहां नवधा भक्ति का, दोनों एक ही है। भगवान राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा संगा। यहाँ कहा है प्रथम खंड शब्द है भाई। संत भी बताएगा गुरु मंत्र को, और यहाँ भी बता रहा है? और 30 खंड नीति में ठइयो, चौथा खंड प्रेम निर्मयो। 30 खंड नीति है। नीति माने चैतन्य काया, और चौथा खंड प्रेम निर्मयो, चौथा प्रेम है। आप जिसके प्रति प्रेम लगाओगे, आप जिसके प्रति भी प्रेम लगाओगे उसको पाओगे, प्रेम। 5वां खंड शील है भाई। शील माने चरित्र। आपका चरित्र समाज में सही दिखेगा, लोग सही जानेंगे, तो आपके चरित्र के हिसाब से आशीर्वाद और श्राप दोनों मिलता है। समाज हमारे चरित्र को देखेगा, हमारे रहन सहन को देखेगा, उस हिसाब से बिन मांगा वरदान हमें देगा। यदि हमारा चरित्र सही रहेगा तो वह आदमी अच्छा है, वो अच्छा कर रहा है, उसका काम भी अच्छा है, यह करके हम हमको आशीर्वाद भी देगा, प्रशंसा करेगा। और हमारा चरित्र खराब रहेगा तो समाज के लोग, गांव के लोग, हमारे पड़ोसी के लोग क्या कहेंगे कि उसका चरित्र खराब है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह कर हमें श्रापेगा भी। और क्या कह रहे हैं? 7वां खंड संतोष दृढ़ाई, 8वां खंड दया समझाई। संतोष माने शांति होना चाहिए, और 8वां खंड दया है। यहाँ भक्त तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप दया अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, कह गए वेद पुराण।
है ना भाई। यहाँ भी कहते हैं दया, दोनों का शब्द एक ही है, चाहे रामायण का हो चाहे ग्रंथ का हो, मानना जरूरी है। नव खंड भक्ति कही दिन्हा, धर्मदास तुम निज कर लिन्हा, यही नव भक्ति है। वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी शिवलिंग को बताया, यहाँ सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को बताया है, यही नव भक्ति है। और हम लोग दूसर दूसर भक्ति देखते हैं, है ना। इन खंडन में खेले जाई, निश्चय हंसा लोक सिधाई। इस जो नवखंड के अंदर जो खेलता है, इस जो नवखंड के अंदर रहता है, वो हंसा वास्तविक में सतलोक जाएगा, वास्तविक में इस मानव जीवन से मोक्ष पा जाएगा। सुनो संत दीपन के नाके, भिन्न भिन्न करी कहीं समझा के, है ना भाई। सुनो सात दीपन के नाव, अब भिन्न भिन्न करी कहीं समझाओ। सात दीप का, यहाँ सात दीप का भी वर्णन कर रहा है सतगुरु कबीर साहब। और दीप तत्व है बड़े उजियारा, ताको निज दिन करो विचारा। दीप तत्व इस स्पष्ट है, अंधकार में नहीं है, उजेला में है, ऐसा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। धरती तत्व अग्नि को जोई, और दीप जला निधि जाय समोई। धरती तत्व दीप जला रहे, धरती तत्व में काया में जल रहा है आंख। और तेज तत्व भाषी सुनाई, दीप शून्य में जाय समाई। तेज तत्व में भाषी सुनाई, दीप शून्य में जाय समाई। और जल का तत्व कहूँ विस्तारा, अते ही सुख सागर दीप सिधारा। वायस तत्व सुनो धर्म निवानु, और पवन दीप में जाय समानी। तत्व आकाश कहूँ समझाई, दीप स्वर्ग में जाय समाई। ये सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया। अब यहाँ क्याल भगवान क्या कहते हैं, इस शरीर के अंदर, है ना, इस शरीर के अंदर चित्रगुप्त धर्म उजियारा, लिखनी लिखे सकल संसारा। हम लोग कहते हैं सबको भगवान देख रहा, जो हो रहा है भगवान कर रहा है, तो वही नहीं, भगवान सब कुछ नहीं करता है, हमें कर्म करने के लिए भेजा है। अच्छा बुरा जो करते हैं हम लोग करते हैं, मन राजा के हिसाब से करते हैं, बिना विवेक विचार के करते हैं। सबको भगवान नहीं करता है, भगवान दोषी नहीं है सबके लिए। चित्रगुप्त धर्म उजियारा बरियारा, लिखनी लिखे सकल संसारा। ये हमारे शरीर के अंदर दो चित्र और गुप्त बैठा है। इस पार चित्र है, एक बाह में चित्र है तो एक बाह में गुप्त है। तो हम लोग कहते हैं कि कोई भगवान कर्म को लिखा है, भगवान कर्म को नहीं लिखा है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे के अंदर ही लिखने वाला जो बैठा है, जो हम करते हैं वह तुरंत लिख रहा है। यहाँ तो संसार में देखो 140 करोड़ जनता है, तो 140 करोड़ जनता के ऊपर भगवान कब कब निगाह डालता रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ही भगवान बैठा है, हमारे अंदर ही लिखने वाला बैठा है। जो भी हम अच्छा भला बुरा कर रहे हैं उसको वह तुरंत लिख रहा है। उसमें कोई देरी नहीं है, ना 1 मिनट, ना 2 मिनट, ना 3 मिनट। तुरंत जो हम किया वो तुरंत लिख रहा है। 84 लाख और चारों खानी, लिखनी लिखे सकल सब जानी। 84 लाख जो खानी है, 84 लाख खानी में जो जैसा कर रहा है वह तुरंत लिख रहा है। एक इसमें चित्र और गुप्त है, एक बार चित्र है एक बार गुप्त है, वह तुरंत लिख रहा है। पशु पक्षी जल थल तारा, और पवन पर्वत जल जीव विचारा। पशु पक्षी जल थल पवन, जितने जीव है, जो जो कर्म कर रहा है उसको तुरंत लिख रहा है। काल निरंजन सब पर छाया, और पुरुष नाम को चिन्ह मिटाया। काल भगवान सबके ऊपर विराजमान है, वो भी तो निर्गुण है। काल भगवान सबके ऊपर विराजमान है, और किसी को अच्छा करने वह नहीं दे रहा है। और 70 युग ऐसे ही चल गए यूं, अपनी शब्द एक चित में ठयूं। तो 70 युग काल भगवान स्वतंत्र रूप से राज किया। उस दिन यहाँ सत्पुरुष का आगमन नहीं था। 70 युग तक वो स्वतंत्र राज किया, 70 युग में अपना राज जमा लिया था। तब ही पुरुष ज्ञानी सो कहियो, धर्म राज अति प्रबल जो भयो। सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष सतगुरु कबीर साहब से कहा कि हे ज्ञानी पुरुष, जाओ तो पृथ्वी में देखो, धर्मराज अपना कब्जा जमा चुका है। देखो वहाँ पूरा अपना जाल फैलाया हुआ है। इस पृथ्वी में जाकर देखो, यह तो अंश भया बरियारा, और 3 लोक जीव किन्ह आहारा। यह जो अंश है काल भगवान, यह जितना 3 लोक में जीव है सबको अपना ही आहार बना रहा है,
सबको अपने ही जाल में फांस रहा है, किसी को यहाँ नहीं आने दे रहा है। ना ही मार के देव उठाई और जग जीवन को ले छुड़ाई। हे ज्ञानी पुरुष, आप जाइएगा और जा करके काल भगवान से इस जीव को छुड़ाओ और छुड़ा करके हंसा को मुक्ता कर यह सतलोक पठाओ। ऐसे प्रकार से सतपुरुष साहब सदगुरु ज्ञानी कबीर साहब जी को कहें। बोल सदगुरुदेव की जय। और इस वीडियो को